शुक्रवार था, नमाज पढ़ने आए, क्या देखा आज आपने? ठीक है, शुक्रवार की नमाज सुकून और इत्मीनान के साथ अदा हुई। शहर की और देश की तरक्की के लिए, अच्छी बारिश के लिए दुआएं मांगी गई। देखने में यह आया पंकज भाई कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो हमारी बात थी वो बात को पूरी नहीं करा और इस मस्जिद में ऑक्यूपेशन जारी रखा है। लेफ्ट साइड में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जालियां लगा दी हैं और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल रख दिया गया है। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाहर एक लावारिस खाना पड़ा रहता है, मतलब डंप करने की जगह पड़ी रहती है, वहां का भी पूरा मटेरियल इन्होंने उठाकर अंदर कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि क्या ये मस्जिद का मूल स्वरूप परिवर्तन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? अगर आप इसी तरह जालियां लगा देंगे तो हम लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे? नंबर 2, क्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ से जो एक्सकवेशन किया था उसमें जो मानव शरीर की हड्डियां निकली थी उसको सर्वे में शामिल किया गया नहीं किया गया? इन्होंने उसका बहुत अपमान किया। मानव शरीर की जो हड्डियां निकली थी, खोपड़ी निकली थी, जो कंकाल निकले थे, क्योंकि ये मुसलमानों का 700 साल पुराना कब्रिस्तान भी है यहाँ पर। इन्होंने अपनी मर्जी से वहां पर जहां समझ में आया बगैर विधि विधान के गड्ढे के अंदर उसको हड्डियों को डाल दिया गया। उस हड्डियों को सर्वे में शामिल करने का क्या आदेश नहीं था इनके पास? पत्थरों को शामिल करने का था तो हड्डियों को शामिल करने के नहीं था। वो हड्डियों को इन्होंने कहाँ रखा? क्या उसी जाली के अंदर उन्होंने हड्डी को रखा? और नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है? मेरा इनसे ये निवेदन है कि आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन समाप्त कीजिए। आपके लॉ के अंदर जो साक्ष्य रहते हैं उस साक्ष्य को खुली जगह में, लावारिस जगह में नहीं छोड़ा जा सकता, वो टेम्पर होने के उस पर अंदेशा रहता है। तो कृपया करके मस्जिद के अंदर ऑक्यूपेशन समाप्त कीजिए। इसका मूल चरित्र जो है उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर जितने कलमे के पत्थर निकले थे, जितनी आयतें निकली थी, जितने कुरान के तावीज निकले थे, उनको उसी जगह छोड़ दिया। और जो अनयूज्ड मटेरियल था, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने शपथ पत्र में बताया था कि यहाँ पर अनयूज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, वो अनयूज्ड मटेरियल यहाँ 100 साल से डल रहा था। उस अनयूज्ड मटेरियल को आपने ले जाके अंदर रख दिया और मुसलमानों की नमाज के लिए जगह वहां पर से सीमित कर दी गई। मेरा पुनः निवेदन है कि आर्कोलॉजिकल एक स्वतंत्र संस्था है तो स्वतंत्र रूप से काम करे, किसी याचिका विशेष को मदद पहुंचाने के लिए काम नहीं करे। चौथा सवाल मैं ये करता हूं कि लेफ्ट साइड में जो फर्श है 97 से 98 के अंदर इसका बजट पास हो चुका है। आप पीछे दीवार बना रहे हो, वो जगह तो हमारी है, बना रहे हो, ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो आपका बजट स्वीकार हुआ है अंदर का फर्श का, तो आप ये फर्श क्यों नहीं करते? और जो आपने उठले रिमूव करे हैं वो रिमूव का पूरा कारण आज मुस्लिम समाज को समझ में आ रहा है। और अंदर से जो दीवार निकली है आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास इस पूरी मस्जिद का ब्लूप्रिंट मौजूद है। जो भी इस तरह की इमारतें बनती थी और जो भी दीवार निकलती थी वो भूकंप विरोधी बनती थी और भूकंप को रोकने के लिए उस सब दीवारों का निर्माण किया जाता था। मैं आर्कोलॉजिकल से पुनः निवेदन करता हूं कि ऑक्यूपेशन समाप्त करें, मस्जिद का मूल स्वरूप जो परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समाप्त करें और जो भी मटेरियल है इसको या तो संग्रहालय में रखें या अपनी सुरक्षा में रखें, लेकिन मस्जिद के अंदर ना रखें, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है, कानूनन भी और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इसमें से। बहुत शुक्रिया। नाम बताइए। वकार सादिक शाह।